उस दिन बैंक से नोटिस आया कि बैंक की शाखा का स्थानांतरण हो रहा है। जिन ग्राहकों के लॉकर हैं वे उसे खाली कर दें। सो पतिदेव लॉकर से सारा सामान उठाकर घर ले आए, जैसे वेतनयाफ्ता, पेंशन प्राप्ता 60-70 वर्षीय बूढ़े के लॉकर में कुछ फिक्स डिपॉजिट के कागज तथा 2 बेटियों के विवाह उपरांत कुछ बचे खुचे गहनों के नाम पर टूटे कंगन, कान का एक बुंदा या फिर चांदी के सिक्के, इतना ही पड़ा था। उन दिनों टिन के बने टॉफी के डब्बे आया करते थे और वे बड़े उपयोगी सिद्ध होते थे। हमारे पिताजी तथा जेठ आदि सबकी शेविंग का सामान उन्हीं डब्बों में सदियों रखा जाता रहा है। आज भी जंग लगे उन डब्बों से बिछुड़ना उन्हें पीड़ा पहुंचा जाता है और उन्हीं डब्बों में सुरक्षित रखे जाते थे घने जेवर। वैसा ही डब्बा जिसमें सफ़ेद रुई जो अब पीली पड़ गई थी और लाल पतंगी कागज फटा हुआ गुड्डी में लाल मुहावरे को चरितार्थ करता हुआ घर लाया गया तो हमने अपनी जायदाद के मनोहारी दर्शन किए। एक गले की हंसली जिसमें सोना कम पीतल ज्यादा थी, सुनार ने बेईमानी की थी। कान के 2 झुमके अलग अलग भांति के, एक आध चूड़ी, 2-4 अजीबोगरीब दिखने वाली अंगूठियां और अचानक दिखी 9 नगीनों जड़ित नाक की समूची नथ। अरे, यह तो वही नथ है जो रश्मि भाभी ने मेरी शादी पर पहनी थी। अपनी हथेली पर उसको बड़े दुलार से लिटाया, उसका सौंदर्य निहारा। अनुपम रूपमती नथ, उस डब्बे की एकमात्र शोभा। अचानक यादों की बारात हमारी अपनी बारात के साथ, बैंडबाजे के साथ मानस पर उमड़ पड़ी। याद आया वह दिन जब हमें दुल्हन बनाया जा रहा था। नाते रिश्तेदारों से घर भरा था। दादी जी तो रही नहीं थीं, सो घर की सबसे बड़ी या यूं कहिए चौधराहट छांटने वाली बड़ी ताई जी पुरखों के गांव से स्पेशली बुलाई गई थीं, क्योंकि उनकी सबसे छोटी देवरानी यानी कि हमारी अम्मा को तो शादी ब्याह करने की अक्ल नहीं थी। 7 बच्चों को जन्म देने वाली, उन्हें उच्चतम शिक्षा से पारंगत करने की क्षमता तो अम्मा कर सकती थीं, किंतु शादी ब्याह में ऊंच नीच का उन्हें क्या ज्ञान धरा था भला। रस्मों की भरमार, दिन भर में 2500 रस्में। उन रस्मों में तो जैसे ताईजी ने पीएचडी कर रखी थी और मजाल कि उनकी बात कोई टाल दे। अच्छे भले शिक्षित पिताजी जो भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, न कोई देवी देवता को मानते थे न किसी प्रपंच में पढ़ते थे, किंतु उस समय बेटी के ब्याह पर जैसा ताईजी ने कहा उन्होंने भी वैसा ही किया, शायद शिष्टतावश। लेकिन 21 वर्षीय अंग्रेजी में एमए पास मॉडर्न कन्या को ताईजी की कोई बात फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गौर पूजा के समय ताईजी ने हुक्म दिया, सिर धोकर नहाओ और सीधा बिना किसी को छुए आंगन में बनी वेदी के पटरे पर बैठ जाओ। कन्या यानी मैंने विद्रोह किया, शोर मचाया, कल ही सिर धोया था। परंतु ताईजी ने एक नहीं सुनी। अम्मा सिर पर पल्ला रखे मुझे घूर रही थीं, मानो कह रही हों, मेरी इज्जत का फालूदा मत बना। झक मारकर मुझे दोबारा सिर धोना पड़ा और सफ़ेद तौलिया बालों में लपेटकर आज्ञाकारी पुत्री का सा रोल अदा करने आंगन में बिछे पटरे पर बैठने का उपक्रम करने लगी। अभी आधी ही बैठी थी कि ताईजी ने झपटकर मेरे सिर पर बंधा तौलिया खींचकर खोल दिया। अरे घोर अपशुगन, सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर क्यों बैठ गई? काटो तो खून नहीं। क्रोध से भुनभुनाती हुई कन्या वेदी से उठ खड़ी हुई। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी, यह भी कोई तरीका है? कोई मैनर्स नहीं है? 1000 टोने टोटके लगा रखे हैं, तंग कर दिया। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाय कैसी बेहया लड़की है। चाची, बुआ, पड़ोसिनों में यह ब्रेकिंग न्यूज़ की भांति करंट सी दौड़ गई। बड़ी मुश्किल से मौसी ने समझा बुझाकर गौरी पूजा की रस्म करवाई, सिर के गीले बालों पर गुलाबी दुपट्टा डालकर। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद तौलियां बांधने मात्र से मैं विधवा हो जाऊंगी। रीति रिवाज विवाहित जीवन में मंगल लाने वाली इंश्योरेंस कंपनियों जैसी हैं कि प्रीमियम नहीं भरा तो विवाह टूट जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाना क्या इतना सरल होता है? कभी चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता, कभी पुरखों को, कभी दीवार पर थापे, कभी गेहूं, हल्दी, चावल की शामत आती, शुभ नेग, पता नहीं कौन सी किताबों में ये सब लिखा था। और ताईजी को इतना याद कैसे रहता था? गांव से ताईजी बड़े बड़े पतीले, कड़ाही, ढेरों बर्तनों के साथ रिक्शा पर लद कर आई थीं। मिसरानी जी, जिनका काम रसोई में चूल्हा मैनेज करना था और दूसरा उनका परम प्रिय काम था, जब कोई शगुन का समय आया वे बेसुरी ढोलक बजाने बैठ जातीं। वे अपनी सफ़ेद किनारी वाली धोती का पल्ला मुंह में दबाकर इतना बेसुरा गातीं कि उपस्थित श्रोता हंसी नहीं दबा पाते। मिसरानी जी से मज़ा लेने के लिए लड़के लड़कियां मनोरंजन करने की खातिर उनसे फरमाइश करते।
मिस रानी जी, वह वाला गीत गाना। ले देकर उन्हें एक ही तो बन्नी आती थी और वे बड़ी खुश होकर राग अलापने लगतीं। पटरे पे बैठी लाडो भजन करे, और सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। आखिर लाडो अपनी शादी पर भजन क्यों कर रही होगी? कोई सोचे क्या संन्यास लेने जा रही थी? आखिर बारात आने का समय हुआ। दुल्हन का इंस्पेक्शन करने ताईजी तथा पूरा प्रपंची स्त्री समाज नख से शिख तक बारीकी से जांच करने कमरे में आया। बड़े यत्न से मेरी प्रिय सखी ने मेरा श्रृंगार किया था। उसने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किंतु उसे क्या पता कि कमी किस कोने से टपक पड़ेगी। देखते ही ताईजी गरजी, नथ कहाँ है? नाकसूनी क्यों है? मामा के यहां से नथ आनी चाहिए थी। अब तो मानो कोहराम मच गया। एक बार फिर खुसुर फुसुर होने लगी। हाय, नथ नहीं आई भात में। अम्मा के पीहर वालों को नीचा दिखाने का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। बेचारी अम्मा का चेहरा फक पड़ गया। अपनी सास को संकट में देखकर रश्मि भाभी भागकर अपनी नथ ले आईं और दुल्हन को यानी मुझे पहना दी। सबने राहत की सांस ली। उधर बैंडबाजे की आवाज़ कानों में पड़ते ही सब के सब बारात देखने भाग खड़े हुए। जैसे तैसे ब्याह पूर्ण हुआ और विदाई के गमगीन वातावरण के चलते जिसे देखो वही टसुए बहा रहा था। हमारे यहाँ लोगों को झूठ मूठ का रोना खूब आता है। क्षण भर में रोने लगते हैं, क्षण भर में हंसने। विदा होती कन्या ने भी कुछ आंसू ताईजी के डर के मारे अपने नेत्रों से टपकाए। सोचा, रोना तो पड़ेगा, वरना ताईजी कहेंगी कैसी बेशर्म है। विदाई की तमाम रस्में खत्म हो चुकीं और मेरे पैर घर की दहलीज पार करने ही वाले थे कि एक क्षीण सी आवाज में किसी ने टोका, रश्मि की नाक की नथ तो निकाल लो। यह सुनते ही ताईजी एकदम मैदाने जंग में आ खड़ी हुई और बोलीं, इस नथ में मुन्नी की भांवर पड़ गई है, अब यह इसकी नाक से नहीं उतारी जा सकती। किस में इतना दमखम था कि हिटलरी ताईजी की अवज्ञा कर सकता? सो मुन्नी यानी मेरी विदाई उसी नथ में हो गई। आज नथ को देखते ही मुन्नी को पूरी दास्तान ए नथ याद हो आई। व्यंग्य करते हुए मैंने पति से कहा, वाह रे ताईजी, वाह, आपका तर्क। इसी नथ में तो रश्मि भाभी के भी फेरे हुए होंगे, तब उसे पहनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई? पति उमाच, होती भी क्यों? रश्मि भाभी तो बहू ठहरीं। बहू का जेवर बेटी को पहनाने में उन्हें क्यों और कैसे एतराज होता? मुझे अपने पर क्रोध आया। क्या मैं भी इन दकियानूसी अंधविश्वासों से ग्रसित थी? मैंने तब क्यों विरोध नहीं किया था और अब तक क्यों नहीं नथ वापस की? ढेरों प्रश्न मुझे विचलित करने लगे। मेरे विवाह को आज 47 वर्ष हो गए हैं। आज उस नथ का ख्याल आया? आज मैं चेती हूं? अपने को धिक्कारते हुए मैंने निश्चय किया कि अगली बार जब भी रश्मि भाभी से मिलूंगी तो उनकी नथ उन्हें लौटा दूंगी। कथा का समापन पतिदेव ने यों कहकर किया कि पिछले 47 वर्षों से रश्मि भाभी का और तुम्हारा सुहाग बैंक के घटाटोप छोटे से लॉकर में बंद पड़ा रहा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।